गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कोई सनातनी नहीं है जिसने इस श्लोक को नहीं सुना होगा। फिर भी ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको इस प्राचीन श्लोक का अर्थ ही नहीं पता। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का आरंभ बिग बैंग से हुआ था, यानी एक अत्यंत विशालकाय एवं अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट से हुआ था, जिस विस्फोट के बाद अलग अलग प्रकार के ग्रह बने, अलग अलग प्रकार के सौर मंडल बने एवं अलग अलग प्रकार के जीवन बने। इस थ्योरी में सत्यता तो है पर पूरा नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा विज्ञान इसका पता नहीं लगा पाया है कि इस बिग बैंग से पहले क्या था और ये बिग बैंग आखिर हुआ कैसे। इसी का उत्तर सनातन के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। एक सीमित समय सीमा के बाद प्रत्येक प्राणी का अंत हो जाता है। एक सीमित समय सीमा के बाद ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र का भी अंत हो जाता है। एक सीमित समय सीमा के बाद देवी देवता असुर दैत्य का भी अंत हो जाता है एवं एक सीमित समय सीमा के बाद स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का भी अंत हो जाता है। ये बात अलग है कि इस अंत के बाद पुनर्वार एक नया जन्म भी होता है, परंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल एक को छोड़कर परम ब्रह्म। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे मदरबोर्ड को उस डिवाइस का आत्मा कहा जाता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के आत्मा को परम ब्रह्म कहा जाता है। ये परम ब्रह्म एक गोलाकार आकृति जैसा चक्र की तरह तीव्र गति से घूमने वाला एक सफेद रंग का ऊर्जा पिंड है, जिसका ना कभी जन्म होता है ना ही कभी अंत। ये ना ही नारी है ना ही पुरुष। इसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, ना ही हम उसे अपने आंखों से सीधे तौर पे देख सकते हैं, परंतु इस संपूर्ण जगत का आरंभ इसी परम ब्रह्म से हुआ है। इस सृष्टि का मूल तत्व है परम ब्रह्म एवं इस परम ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान को शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इस ब्रह्म ज्ञान के अनुसार सबसे पहले इसी परम ब्रह्म में से त्रिबीज तत्व का जन्म हुआ, यानी ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एवं महेश्वर द डिस्ट्रॉयर। फिर इस त्रिबीज तत्व से जन्म हुआ इस सृष्टि का, जिसमें आप, मैं, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सब आते हैं। वीडियो के आरंभ में मैंने जिस प्राचीन श्लोक का वर्णना किया था, उसमें यही बात कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु तो है ही, परंतु उनसे भी ऊपर एक और गुरु है जिनको परम ब्रह्म कहा जाता है। और इसी कारण पिछले अध्याय में मैंने आप सबसे कहा था कि महादेव जी का भी एक गुरु है, परंतु अनेकों जन इस बात को समझ ही नहीं पाए और कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखने लगे। मैं कोई साधु नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, कोई ज्योतिषी या महापुरुष भी नहीं हूँ। मैं केवल आप ही के तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसने इस सृष्टि के सच को डिकोड कर दिया है और उसी सच को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ताकि इस युग संधि काल में, यानी इस युग परिवर्तन के दौरान आप भी अपने इस जीवन को समझ सके, इस सृष्टि को समझ सके, कर्म एवं धर्म के सिद्धांत को समझ सके। क्योंकि यदि आप ये सब नहीं समझ पाए तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। इसी बात को बताते हुए संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि गुरु भक्ति जहा हृदय रे नहीं जनमोटी अकारण सुखिला काठरू पानी की बाहरे एक कथा सत्य प्रमाण नई रे हजेई पोखरी रे खोजिले धन की केबे मिलई दुर्लभ जन्म हेबो अकारण गुरु न सेबिले तुही। अर्थ, जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं होगा उसका जीवन होगा मूल्यहीन। सूखे लकड़ी से पानी नहीं निकलता, वैसे ही मेरा वाणी नहीं है तथ्यहीन। नदी में खोकर तालाब में ढूंढने से धन नहीं मिल सकता, गुरु का सेवा ना करने से ये जीवन धन्य नहीं हो सकता। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में यह प्रमाण मिलता है कि अभी तक 51 कलयुग बीत चुके हैं और अभी हम 52 कलयुग में जी रहे हैं। निरंतर घूम रहे युग चक्र के इस पहिए में आज हम मध्य भाग में पहुंच चुके हैं। इसी कारण वर्तमान का कलयुग साधारण कलयुग नहीं बल्कि महाकलयुग है और इस महाकलयुग में स्वयं परम ब्रह्म अपने असली रूप में जीवित अवस्था में पृथ्वी पर अवतरित होकर आए हैं, जिनको हम सब जगत के नाथ जगन्नाथ कहते हैं, जिनका ना हाथ है ना ही पैर ना ही आंखों पर पलके, वो ना ही नारी है ना ही पुरुष, वो कोई भगवान नहीं है ना ही कोई देवता है ना ही कोई अवतार, बल्कि वो उनसे भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ स्वयं इस ब्रह्मांड के आत्मा है।
जब आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जी का दर्शन करने जाते हो और जब आप उनके सामने उनके उस रूप को देखते हो, तब आपके शरीर में अपने आप ही एक कंपन अनुभव होता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं और एक अजीब सा ऊर्जा आपके अंदर संचालित होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पवित्र नीम के लकड़ी से निर्मित उस विग्रह के अंदर ब्रह्म पदार्थ उपस्थित है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही परम ब्रह्म ही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य खुद भगवान ब्रह्मा जी ने किया था। जगन्नाथ मंदिर के क्षेत्रपाल खुद महादेव, खुद भगवान गणेश एवं माँ काली हैं। जगन्नाथ धाम के क्षेत्रपाल खुद महावीर हनुमान हैं। जगन्नाथ जी के अंगरक्षक एवं द्वारपाल खुद चंडी, चामुंडा एवं योगिनीगण हैं। एवं आज भी प्रत्येक दिन संध्या आरती के समय 33 कोटि देवी देवता, सभी प्रकार के असुर, सभी प्रकार के दैत्य सूक्ष्म रूप में या मनुष्य रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं। इसी कारण यदि किसी को गुरु बनाना ही है तो जगन्नाथ जी को बनाओ। गुरु दीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है कर्ण मंत्र, जिस मंत्र को एक गुरु अपने शिष्य के कान में बोलते हैं। और इसी गुरु मंत्र का दीक्षा देने के लिए ही खुद महाप्रभु जगन्नाथ जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार लिया था, जिन्होंने अपने भक्तों को कलयुग के महामंत्र का ज्ञान प्रदान किया था। कलयुग का महामंत्र यानी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई इसे उल्टा भी बोलता है, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों ही सही है, बस हमें इसका सही से जाप करना है। एवं सही से जाप तभी हो पाएगा जब आप इस मंत्र को सुबह एवं शाम दोनों समय पे मात्र 3 बार के लिए ही स्वच्छ मन एवं कोमल हृदय से जाप करेंगे। उसके बाद सब कुछ अपने आप होता जाएगा।